स्वागत है आप सबका स्पिरिचुअल चर्च साइंस मंदिर में। आज की चर्च जिन चमत्कारों की उसमें क्या आपका स्वागत है। हालेलुया। सभी जन शांतिपूर्वक अपने स्थान पे बैठे और सभी जन अपने फोन को बंद कर दे, जहाँ तो वो साइलेंट कर ले ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना हो और आप भी डिस्टर्ब ना हो। तो हर संडे किसी न किसी का फोन जरूर बजता है, इसलिए हर संडे आपको बताया जाता है कि आप अपनी चौकसी करें और अपने फोन को कृपा करके साइलेंट करना, जा बंद कर दे थोड़ी देर तक। तो अपने स्थान पे बैठे और जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब हम कुछ भी अपने मुंह से शब्द जहाँ कुछ भी अपनी मुट्ठी को खोलते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करते हैं, ब्लेस करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है सुबह बो, शाम को बो, दोपहर को बो, पता नहीं कौन सा बीज तेरे लिए क्या उग जाएगा। तो इसीलिए अपने मुट्ठी को भी खोलना, अपने मन को भी खोलना है। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है परमेश्वर मन से देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया। परमेश्वर मन से देने वालों से क्या करता है, प्रेम रखता है। पत्नियों में जब हम पढ़ते हैं तो रात को ही हम नाइट प्रेयर में जब वचन को सुन रहे थे तो कुछ बातें हमने सुनी थी कि धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लवलोन के देवदारू के समान बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। तो यदि हम अपने मन को खोलते हैं खुशी के साथ, आनंद के साथ, उदारता से, तो परमेश्वर हमें कभी भी निराश नहीं रखते, कभी भी दुखी नहीं रखते, कभी भी परेशानी में, बीमारी में, दुख में हमें नहीं रखते। इसीलिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को ऐसा बनाएं कि परमेश्वर मेरे पास जो कुछ भी है मैं बोऊं। और वचन में लिखा है कि यदि हम अपने 10वें हिस्से को अपनी कमाई के, अपने महीना भर कमाया हुआ यदि हम निकालते हैं उसका 10वां हिस्सा, तो परमेश्वर उसमें बरकत देते हैं। हालेलुया। तो अगर हम इतिहास में जाए तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो दशमांश है, दशमांश भी निकाल के तुम अगर देते हो तो परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करता है। यदि एक जाजक, एक पास्टर, एक मैन ऑफ गॉड जो परमेश्वर का दास है, यदि आप लोग टाइट तो होते हैं ना, उसमें से भी हम टाइट निकाल के टाइट देते हैं, तब भी हम ब्लेस होते हैं। यदि हम हेरा फेरी करें, कोई भी ऐसी बात करें तो परमेश्वर हमें नहीं छोड़े। कभी भी हम ऐसे नहीं बढ़ सकते जैसे कि हम क्या बढ़ रहे हैं। हम मन की खोट से नहीं, दिल की गहराई से, धन्यवाद के साथ, खुशी के साथ, जो कुछ भी आपने बोला है वो खुशी के साथ बोलना है। हालेलुया। सब इधर ध्यान दें, एक दूसरे बात मत करें। यदि बात करनी है तो आप बाहर जाके बात कर सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है यदि धर्मी जन कुछ भी करे और कुछ भी वो क्या सोचे भी, तो परमेश्वर उसको पूरा करने की क्या करता है, सामर्थ रखता है। जैसे कि लिखा भजन संहिता 92 उसका 12 वचन, अगर हम 10 वचन से पढ़ेंगे तो जो बोने वाले होते हैं, जो प्यार करने वाले होते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए बोलने वाले होते हैं, तो परमेश्वर उनके लिए क्या कहते हैं। 10 वचन हम पढ़ते हैं। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं तट के तेल से चौपड़ा गया हूँ। जो जन खुशी के साथ और आनंद के साथ उदारता से अपने टाइट को, सब नियमों को पूरा करता है, खास करके टाइट को बोता है, स्पेशल बीज को बोता है, उठाने की भेंटों को, धन्यवाद की भेंटों को बोता है, तो परमेश्वर उसको कहता है तू क्या, मैं तट के तेल से क्या चौपड़ा गया हूँ। तट के तेल का मतलब कि सबसे जो
सरसों का तेल निकाले, उसका अगर 2 बार और निकाले तो उसका नॉर्मल तेल निकलेगा। जो टटका है, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सबसे पहला निकाला गया, तो वो टटके तेल से हम क्या ब्लेस किए गए। उस तेल से हम क्या, उस अभिषेक से हम क्या तंदुरुस्ती को पाया, उसकी चंगाई को पाया, शांति को पाया, मन के आनंद को पाया, बहुत सारी बातों को हमने पाया। हम प्रेयर में बढ़ रहे हैं, हम उपवास रख रहे हैं, हम परमेश्वर के काम के लिए, सुसमाचार के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी बातें परमेश्वर हमें क्या अपने तेल के साथ, अभिषेक के साथ क्या ब्लेस करते हैं। आगे 11 वचन में लिखा, मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरोध उठे हैं सुनकर संतुष्ट हुआ। हालेलुया। जो हमारे लिए कुछ अलग अलग बातें बोलते हैं, तो परमेश्वर का हाथ उनके विरुद्ध उठा। देखो, यदि किसी का लड़ाई झगड़ा गुस्सा विरोध हो जाए तो वो खुद जवाब ना दे। यदि वो खुद जवाब दे देगा तो परमेश्वर वहां पर कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। तो इसीलिए लिखा है, तू सिर्फ मुझ पर भरोसा रखते हो, उनको ब्लेस करना है, ताकि जो ब्लेसिंग तू उनको दे रहा है, उनकी वो आशीष श्राप में या दुख में, परेशानी में जो आपको कोसते हैं। अगर हम अब्राहम के बारे में पढ़े तो वहाँ पर लिखा, विश्वासियों का जो पिता था वो अब्राहम कहलाया गया। तो उसको बोला गया, परमेश्वर ने बोला, जो तुझे कोसे मैं उनको श्राप दूंगा, और जो तुझे ब्लेस करे मैं उनको आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा। तो इसीलिए यदि कोई आपके साथ लड़ाई झगड़ा गुस्सा विरोध करता है, छोटी छोटी बातों में आपको चिढ़ाता है, जब कुछ भी ऐसी बात है वैसी बात है, आपको पैसे मिले जा कैसा है, ऐसी बातें बोलते हैं, तो उनको ब्लेस करना। कभी खुंदक में आके अगर आप जवाब दोगे तो वहाँ पर परमेश्वर कभी जवाब नहीं। बाइबल में लिखा, तेरा पलटा लेने वाला मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, जो तुझे ऊंचा करूँगा, जो तुझे श्रेष्ठ करूँगा। तो यदि हम श्रेष्ठ होना चाहते हैं तो किसी बात का बुरा मान के जवाब नहीं देना। हालेलुया। तो हम उस समय यह नहीं कि हम खुश होंगे, संतुष्ट होंगे कि परमेश्वर मेरे साथ, परमेश्वर मुझे तसल्ली देता है, परमेश्वर मुझे शांति देता है, परमेश्वर मुझे आनंद देता है। संतुष्ट क्या है? संतुष्ट हुआ हूँ। आगे 12 वचन में लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फले फूलेंगे, फलेंगे और फूलेंगे, और लवलोन के देवदारू के समान बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। रात को हमने सुना था कि जो खजूर का पेड़ होता है वो मतलब काफी बड़ा होता है, और उसके जो उसकी डाल में ऐसे खजूर की लटकी होती है कि जैसे इधर से निकली हुई ऐसे ऐसे होती है, तो वो मतलब उस पेड़ के समान है हम। तो हम कभी मुरझाएंगे नहीं। और अगर आप कहें कि खजूर के साथ जो फल लगता है वो एक नहीं लगता, वो पूरा गुच्छा लगता है। जैसे अंगूरा की बेल होती है, दाखरस की बेल होती है, उसके साथ भी गुच्छा लगता है, इसके साथ भी क्या होता है? गुच्छा लगता है। तो हम इसके समान क्या फूलेंगे फलेंगे। तो देवदारू का पेड़ जो होता, रात को ही फादर जी ने बताया था कि वो इतना ऊंचा जाता है, और जहाँ जहाँ से सूरज की किरणें निकलती हैं वैसे वैसे ही उसकी डालियाँ निकलती हैं। तो वो ऐसे ऐसे सीढ़ी, गोल सीढ़ी के समान बताया था कि गोल सीढ़ी के समान होता है। तो उसके समान हम क्या ऊंचा चमकेंगे यदि हम क्या दिल से बोलने वाले हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं, अपने 10वें हिस्से को बोलने वाले हैं। तो परमेश्वर कहता तुम ऐसे चमकोगे। यदि हम बोलते हैं तो अगर हम कहें मैं नहीं बोल रहा तो आज से अंगीकार करने शुरू करें, बोले परमेश्वर से, प्रभु मुझे हिम्मत दे, प्रभु मुझे बल दे कि मैं अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, चाहे वो जितना भी बनता हो, मैं प्रभु ईमानदारी से दूँ। और कुछ लोग अपने टाई को तोड़ मरोड़ के देते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग जो है टूटी फूटी सी होती है। कभी बुखार आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी अचानक से कुछ हो जाता। तो परमेश्वर कहता आप पूरी
अपने टाइट को पूरा दे ताकि पूरी ब्लेसिंग आप ले सकें। तो परमेश्वर का वचन जैसे यहाँ पर बताता है कि आप इस पेड़ के समान, खजूर के पेड़ के समान और लवलोन के देवदारू के समान उच्चा चमकेंगे। तो कितने जन है जो बोलते हैं मैं उच्चा चमकूं? जो जन ऊंचा चमकना चाहता है आज से इस नियम को पूरा करें कि जो आपका मदर चर्च है, जो आपके लिए मेंटर परमेश्वर ने खड़ा किया है, जो अगुवा आपने परमेश्वर ने आपके लिए खड़ा किया है, अगर आप उसकी गवाही के अनुसार चल रहे हैं तो आप कभी भी ब्लेसिंग से रहित नहीं रह सकते, कभी भी। तो यदि जो कोई सुसमाचार का हिस्सा बना हुआ है, जो बनना चाहता है माइटी बैंक का हिस्सा, तो वो हमसे मिल सकता है और वो अपने महीने का 100-200 बो सकता है परमेश्वर के सुसमाचार के लिए। ये पार्टनरशिप आप ले सकते हैं। इसमें कोई किसी को बंदिश नहीं है कि आपने इतना करना है जी, इतना करना है, नहीं, आपके मन की इच्छा है। अभी हम सोच ही रहे थे कि हम रसोई का जो काम है वो थोड़ा काम हम करें, तो हमारे पास फंड की थोड़ी कमी थी, इसलिए हम यही चाहते हैं किसी के ऊपर दबाव नहीं है। अगर कोई हाथ बढ़ाना चाहता है उधर शर्ट जो रसोई है उसको बनाने के लिए, तो आप अपने स्पेशल बीज को बो सकते हैं, चाहे वो कितना भी हो। आपके ऊपर दबाव नहीं कि आपने जी इतना करना, नहीं, खुशी के साथ सबसे पहले अपना टाइम बोलो ताकि परमेश्वर आपको धर्मी खजूर की तरह आपको चमकाए, देवदारू के पेड़ के समान ऊंचा करे आपको। जैसे अगर हम देखते हैं अब्राहम को किया, दाऊद को किया, उसके बेटे सुलेमान को किया, इसहाक को किया, याकूब को किया। अगर हम इधर आए तो पतरस, यूहन्ना, सभी को, पौलुस को परमेश्वर ने क्या ऊंचा 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 किया। तो यदि मैं भी चाहती हूँ, आप भी चाहते हैं, तो अपने महीने की कमाई जो आपके घर में आती है उसमें से टाइट निकालिए, पहला भाग। अगर हम पुराने नियम में पढ़े तो वहाँ पर लिखा है पहला भाग परमेश्वर का हो। आपका पहला बच्चा जो है वो भी क्या परमेश्वर का हो। तो यदि हम ऐसा नहीं करते तो कई बार बच्चे बीमार भी रहते हैं, प्रॉब्लम में भी रहते हैं, वो पढ़ाई में भी कमज़ोर रहते हैं, ऐसे होते हैं। यदि हम परमेश्वर के हाथों में अपने बेटे को, जो पहला बेटा है, पहला उठा है, डेडिकेट नहीं करते तो उसके हाथों में समर्पण नहीं करते तो हम क्या बहुत सारी बीमारियों में, प्रॉब्लम में, परेशानी में रहते हैं। हालेलुया। तो शैतान अटैक जरूर करता है, लेकिन यदि हम अड़े हैं, खड़े हैं मूसा की तरह कि लाल समुद्र क्या दो भाग हो जाए, तो मेरे लिए भी मेरा परमेश्वर, चाहे मैं दुख में हूँ, परेशानी में और तंगी में हूँ, मेरे लिए मुहैया करेगा। परमेश्वर मेरे लिए सब रास्तों को खोलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उन दासों के समान चमकूं, उन जो एस्तर थी, एस्तर एक यहूदी लड़की थी, उसको परमेश्वर ने चमकाया। वो भी अपनी जाति के लिए उपवास कर रही थी, उपवास, उसने 3 उपवास करके दिन रात के प्रेयर की। यदि आपका बहन, आपका भाई आपके साथ नहीं आ रहा तो उसके लिए मेहनत करें, बोले परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे तुम बल दे कि मैं अपनी फैमिली के लिए आशीष का कारण बनूं, मैं अपने परिवार के लिए क्या आशीष का कारण बनूं। तो आप एस्तर की तरह भी चमकेंगे जैसे एस्तर को परमेश्वर ने चमकाया। तो अपने टाइट को सबसे पहले ऊंचा उठाएं। जो लोग टाइट हो रहे हैं अपने टाइट को निकालें, अपने हाथ में ऊंचा उठाएं, बोले परमेश्वर से टाइट तेरा है परमेश्वर, ये तेरे लिए पवित्र ठहरे मेरे परमेश्वर। जैसे हम पढ़ते हैं मलाकिया 3:10 में कि परमेश्वर के वचन में लिखा, अपने टाइट को हाथों में लेते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए, ओपनिंग को अपने सबसे पहले अपने टाइट को, जैसे लिखा है मलाकिया 3:10 में, सारे निश्वास भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना का यहोवा ये कहता है कि ऐसा
ऊपर रखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर, आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। यदि हम अपने टाइप को बोलते हैं ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, तो परमेश्वर आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलेगा। और 11 वचन में लिखा, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भूखूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। तो यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को बोलते हैं, तो परमेश्वर हमारे गर्भ के फल को, हमारे कच्चे बिजनेस को, हमारे काम काज कभी स्टॉप नहीं होते, कभी बंद नहीं होंगे, यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरा करते हैं। तो अपने गाय को चौथा सामर्थ्य परमेश्वर प्रार्थना करती, प्रभु तेरे वचन के अनुसार जो तेरे वचन में लिखा है कि आप नाश करने वाले को डांटते हैं मेरे परमेश्वर। जितने जन अपने ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ अपनी कमाई के 10वें हिस्से को बोले मेरे परमेश्वर, उन सभी को तो ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। टाइट बोलने वाले कभी टाइट न रहे मेरे परमेश्वर, इनके लिए तो कहीं से मुहैया करता है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता। इनके बोने को तो देख मेरे परमेश्वर, इनके बोने को तो पिता परमेश्वर देख कर इन्हें ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। जितने जन पिता परमेश्वर टाइट बोले इन्हें ब्लेस कर, इनकी फजूल खर्चियाँ खत्म हो, इनकी फजूल खर्चियाँ बंद हो जाए मेरे परमेश्वर। इनके सभी फालतू खर्चे खत्म हो जाए और ये तेरे सुसमाचार के लिए आगे बढ़े मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरा आत्मा इनको उभारे मेरे परमेश्वर। ये जितना भी लेकर आए उतना ही बोले पाए मेरे परमेश्वर, जितना मन में ठाने मेरे परमेश्वर उतना बोले पाए मेरे परमेश्वर। तेरे सामर्थ्य के द्वारा, तेरे मसा के द्वारा जो जन दरियामार की भेंटों को बोले मेरे परमेश्वर, उनकी भेंटों को तू स्वीकार कर मेरे परमेश्वर। और 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेके आए मेरे परमेश्वर। ये फलदायक किए जाए मेरे परमेश्वर, इनके फल दिखने पाए मेरे परमेश्वर। इनके बोलने के द्वारा इनकी टेस्टिमनी सबसे बड़ी हो मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु फाइनेंस के रास्ते इनके लिए खुल जाए मेरे परमेश्वर। डिवाइन हेल्पर इनके लिए खड़े हो जाए मेरे परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य के द्वारा, तेरे मसा के द्वारा मेरे प्रभु आप पिता परमेश्वर हमारी ऑफरिंग को, हमारा टाइट को ग्रहण करें, स्वीकार करें मेरे परमेश्वर। और हमें भागता हुआ पिता परमेश्वर ब्लेसिंग का बलिदान दे मेरे परमेश्वर। जैसे तेरे वचन में लिखा, जो खाली हाथ नहीं आता वो भरे हुए हाथ हो जाता है मेरे परमेश्वर। परमेश्वर के वचन में लिखा, शुष्य हाथ कभी मेरे भवन में प्रवेश मत करना। प्रभु हम भरे हुए हाथों को लिए हुए आते हैं मेरे परमेश्वर, और भरे हुए हाथों को प्रभु हम भर के जाते हैं मेरे परमेश्वर। तेरी हजूरी से, तेरी उपस्थिति से मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। सब भेंटों को प्रभु ग्रहण करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आदर में मजलाल प्रभु तेरे सामर्थ्य नाम को देता हूँ, प्रार्थना यीशु के नाम में।